उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारात जिले के मेहपुरवा तहसील क्षेत्र में नवनिर्मित तहसील भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने तहसील परिसर में बने आवासों का भी लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को नई सौगात दी। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सुबह 10:45 पर निर्धारित स्थल पर लैंड हुआ। इसके बाद उन्होंने फीता काट कर नवनिर्मित तहसील भवन और सरकारी आवासों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परिसर में वृक्षारोपण भी किया। पर्यावरण संरक्षण का उन्होंने संदेश भी दिया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस और सुरक्षाकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नई तहसील बनने से सीमावर्ती और जंगल से सटे ग्रामीणों को प्रशासनिक कार्यों में सुविधा मिलेगी और उन्हें बार बार दूर जाने की परेशानी से निजात मिलेगी। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से तहसील के कार्य नवीन मंडी स्थल मेहपुरवा में अस्थायी रूप से किए जा रहे थे, जिससे अधिकारियों और आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नए भवन के निर्माण से अब सरकारी कार्यों में तेजी आएगी और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिल रहा था। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी और भाजपा पदाधिकारी और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। शासन की योजना जब बिना भेदभाव के सबको मिल रही है तो हमारे भी दायित्व बनता है कि हम भी विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। उसी प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। मैं आप सबसे यही कहूंगा, याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। और जो ये भवन बनाए जा रहे हैं, हमारा प्रयास है, भवन बन गया है, बहुत शीघ्र हम लोग यही व्यवस्था करने जा रहे हैं कि हर तहसील में फायर स्टेशन की स्थापना भी हो, जिससे गर्मियों में फसलों पर या गरीबों या किसी भी घर में किसी भी अन्य स्थल पर अग्निकांड की घटना से कोई जनधन की हानि न होने पाए। लगातार सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। अच्छी कनेक्टिविटी हो, आवागमन आसान हो, सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और इसीलिए आज आपके बीच में मैं मेरे यहां पर आया हूं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से मेहपुरवा की इस नई तहसील भवन के लोकार्पण के अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं। पूरे बल्हा विधानसभा क्षेत्र और बहराइच के वासियों को बधाई देता हूं। आप सबको मैं आगामी चैत्र नवरात्रि का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है 30 मार्च से, नवरात्रि की भी और रामनवमी की भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि सुशासन और विकास की इस रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर के आप हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारी गौरव गाथा विरासत के साथ जुड़ती है, विरासत विकास के साथ जुड़ता है। विरासत और विकास की अद्भुत गाथा का ही एक नया रूप है बहराइच का, जहां मेडिकल कॉलेज भी बन गया है और साथ साथ हमने बहराइच का बाईपास भी स्वीकृत कर दिया है। बहराइच में एक नया बाईपास भी होगा। नेपाल से कनेक्टिविटी को आसान कर लिया है और यहां पर जो कर्तनिया घाट वन्य जीव प्रभाग है, इसको टूरिज्म की दृष्टि से इको टूरिज्म के एक नए हब के रूप में विकसित करने के लिए कोई भी लखनऊ से आएगा, 1-1.25 घंटे की दूरी पर बहराइच में महाराज सोहेल देव के विजय स्तंभ के प्रति नमन करेगा और वहां से कर्तनिया घाट में इको टूरिज्म का आनंद लेकर के यहां पर ढेर सारे रोजगार को आगे विकसित करने में अपना योगदान देगा। और उसी योगदान के प्रति आप सबके सहयोग के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। सरकार ने इसके लिए, डबल इंजन की सरकार ने फिर इसमें और व्यवस्था की है कि गांव में ग्राम सचिवालय होगा। ग्राम सचिवालय में ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई की हम सुविधा देंगे और गांव में ही गांव के लोगों को बैंक की सुविधा भी देंगे।
गांव में ही जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी गांव में ही उसे उपलब्ध हो जाने चाहिए। ऑनलाइन ये सुविधा गांव में उन्हें प्राप्त हो। ज्यादातर ग्राम पंचायतों ने इस कार्य को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। और दूसरा, लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना। अब पैमाइश में मनमानापन नहीं चल सकता कि गरीब को थोड़ा सा घुमा दो तो एक गरीब का हक कोई मार ले। ये तो सारे के सारे हम सैटेलाइट के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करेंगे कि 1 इंच लैंड भी किसी गरीब की मारी नहीं जाएगी। और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार आगे बढ़ चुकी है। इसके लिए अच्छी तहसील भवन की आवश्यकता थी और इसीलिए आज मैं स्वयं ही मिहीपुरवा में आया हूं, इस मोतीपुर में आया हूं, आप सबको समर्पित करने के लिए, इस तहसील भवन को करने के लिए आया हूं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।